साहिल लहरी है। मेरी स्टोरी तो बहुत साधारण सी है, लेकिन बट मेरी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ आई और मैंने उससे जो जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 2009 की बात है, मैं मुंबई गया था एनिमेशन करने, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स जो बनाते हैं लोग, वो बनाने के लिए। एक छोटा सा इंस्टीट्यूट में मैं वहाँ पे अपनी आर्ट सीख रहा था और जेब खाली थी, पैसे नहीं थे। फीस भी खुद ही से भरना है, जहाँ पे रहना है मुंबई में वहाँ पे भी खुद ही पे करना है। तो शुरुआत में मैं वहाँ पे जो जॉब्स वगैरह होती हैं उसके लिए अप्लाई करने लगा कि मुझे कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ मिल जाए जॉब। तो मैं सभी जगहों पे जाने लगा कि हाँ मुझे आज आप मुझे काम दे दीजिए कुछ या कुछ मिल जाए। तो हर तरफ से रिजेक्ट ही हुआ मैं, क्योंकि मुझे मेरा उतना आर्ट नहीं आता था मुझे बनाना, लेकिन बचपन से शौक था कि मैं बनाऊँ, कुछ अच्छा बनाऊँ, कुछ अच्छा कुछ बड़ा करूँ। तो उस टाइम पे हर जगह से मुझे रिजेक्ट किया गया। तो पैसे नहीं है जेब में, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता ना अभी। तो अ, घर से कॉल्स आ रहे हैं कि क्या कर रहा है बेटा, कैसा चल रहा है सब कुछ, पैसा है या नहीं। लेकिन कभी भी घर से पैसे मांगने का कभी दिल नहीं करा, मन नहीं करा कि यार खुद से करूँगा जो भी करूँगा। तो बहुत रोना धोना सब चलता रहा। लेकिन एक दिन जिद पकड़ के मैं एक जो मैं जहाँ पे रहता था उसके जस्ट पास में एक बड़ा सा एक होटल था। मैं उस होटल में चला गया कि मुझे प्लीज़ कुछ काम दे दो कि मेरा खाना भी हो जाएगा और मैं आपके यहाँ पे कुछ काम भी कर लूँगा। उन लोगों ने मुझे वहाँ पे एज अ वेटर, 2010 की बात है ये, मुझे एज अ वेटर उन लोगों ने मुझे वहाँ पे रख लिया और मेरी सैलरी कुछ 3,000 रुपये फ़िक्स कर दी। मैं बहुत खुश हुआ कि यार मज़ा आ गया, अब तो मेरा सब कुछ काम हो जाएगा, मैं सीख भी लूँगा और यहाँ पे ये काम भी कर लूँगा, मुझे खाना भी मिल जाएगा होटल में से। तो वहाँ पे मैं एक शाम की बात है, मैं वहाँ पे जो टेबल होती है जो झूठी प्लेट में उठाता था, तो वहाँ पे मैं टेबल साफ़ कर रहा था, इतनी देर में मेरा जो फ़ोन है वो बज गया। उस पे मैंने फ़ोन में निकाल के देखा कि मेरे पापा का कॉल है। अब उस टाइम पे बहुत क्या करूँ एकदम से। तो मैं सबसे पहले मैंने वो सब सब कुछ छोड़ा, फ़ोन लेके जो होटल का वॉशरूम होता है मैं वहाँ पे भाग के गया। और ये बात मैं आज बता रहा हूँ, जब पापा वीडियो देखेंगे उन्हें भी आज पता चलेगा कि बेटा ये सब किया। एक्चुअल में मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता है कि मैंने वहाँ मुंबई में ये काम भी किया है, क्योंकि कभी पैसा नहीं मांगा फैमिली से, खुद से ही करना था जो भी करना था। तो वॉशरूम में भागते हुए गया और पापा से बोला कि पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जो एनिमेशन जो करता हूँ ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत शानदार चल रहा है मैं और कुछ अच्छा बनने वाला हूँ। तो वहाँ पे फ़ोन रख दिया और एकदम से मेरी आंखों से आंसू आ गए और मन में यही सोचा है कि यार जो भी करूँगा अपनी आर्ट से करूँगा, जो मैं करने आया हूँ यहाँ मुंबई में मैं उसी से कमाऊँगा कुछ ना कुछ। तो मैं दूसरे दिन वो उसी शाम को मैंने वो जॉब छोड़ दी और दूसरे दिन फिर से निकल गया मुंबई। मुंबई में अलग अलग जो स्टूडियोज़ होते हैं, जो छोटे छोटे स्टूडियो होते हैं जहाँ पे एनिमेशन की मूवीज़ वगैरह बनता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है, वहाँ पे जाने लगा। तो उसमें से किसी एक कंपनी ने मुझे हायर कर लिया, बोल दिया कि हाँ ठीक है हम आपको रख लेंगे, एज ए सिखाएंगे भी और आपसे काम भी करवा लेंगे और जैसा भी है। उन्होंने मुझे कुछ 4,000 की जॉब पे रखा। मैं बहुत खुश हुआ कि यार 4,000 की जॉब लग गई है मेरी, अब तो बस शानदार चलना है, काम करना है अच्छे से। मैं वहाँ पे दिन रात मेहनत करने लगा, सुबह से लेकर शाम तक उस जॉब पे। उसके बाद कुछ टाइम मिला तो जो मेरा इंस्टीट्यूट था वहाँ पे सीखने लगा, वहाँ की फ़ीस भी उसी से भरने लगा। तो फिर वो कंपनी में जो जहाँ पे मैं जॉब करता था वहाँ पे ऐसे जॉब चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। जब वो लास्ट मोमेंट आता है जो सैलरी वाला, एक उम्मीद जो कि हाँ मुझे 4,000 मिलेगा, इससे मेरा रेंट हो जाएगा, मेरी फ़ीस हो जाएगी, मेरा कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। तो जो लास्ट मोमेंट आता है तो वो जो कंपनी वाले लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि आपका काम इतना पसंद नहीं आया, जबकि उन्होंने करवा लिया था, मैं नाम नहीं लूँगा। काम पसंद नहीं आया और उन्होंने मेरा सैलरी वहाँ पे रोक दिया। तो उस दिन बहुत रोया कि क्या करूँ। और उसके जस्ट 2 दिन बाद मेरा बर्थडे था और जेब खाली है, जिस दिन बर्थडे है उस दिन पैसे नहीं है खाने के लिए कि कहाँ जाऊँ। और तो उस दिन समझ में आया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ूंगा और कुछ बड़ा ही करूँगा। उस दिन फिर से वापस लग गया, दूसरे दिन से नई जॉब की तलाश में नई नई जगहों पे जाने लगा। इस बार मेरी जो जॉब लगी वो 6,000 की लगी, बट वो भी 2-3 महीना वहाँ पे भी निकला
उसके उसमें मुझे लगा कि नहीं 6,000 ही नहीं, उससे भी और ऊपर या कुछ नया करना है। मैं रुक ही नहीं पाया, पता नहीं क्यों, शायद कुछ था ही नहीं वहाँ पे कि मैं एक ही जगह पे रुकूं। फिर मेरी 8,000 तक गया मैं, फिर 12,000 का लग गया जॉब, फिर 14,000 का लगा। इन 2 साल में मैंने इतना ग्रोथ कर लिया, पैसे भी कमाने लगा, लेकिन बट अंदर से एक संतुष्टि नहीं थी कि यार क्या कर रहा हूँ, एक बंद कमरे में बैठ के काम कर रहा हूँ। बाहर जाता हूँ ना, बाहर बनाऊंगा आर्ट वगैरह, लोगों को दिखाऊंगा। तो वो सब चीज़ें सोची, और मेरा जो मुंबई में लास्ट जो मेरा सैलरी था और जो मेरा लास्ट जॉब था वो 20,000 का था। 20,000 की मेरी जॉब थी। मेरा कंपनी में काम था कि एनिमेशन बनाना है, कार्टून फिल्म्स बनाना, उसे बनाना है। जो मेरे बॉस थे, जिस कंपनी में मैं था, उस बॉस ने मुझे कहा एक दिन कि आपको ये 15 मिनट में बनाना है, कंप्लीट करना है आपका जो मिला है। मैंने मन में सोचा कि मैं एज एनिमेटर हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, अपने मन से बनाऊँ, क्रिएटिव जो मेरा है रिदम, मैं बहुत सोच समझ के उसे बनाऊँगा और प्रेजेंट करूँगा आपको। बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 15 मिनट में चाहिए, आपको बनाना है तो बनाइए, नहीं तो यहाँ से निकलिए, बात ख़त्म। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। मैंने मन में यही बोला कि आई एम एनिमेटर, नॉट अ स्क्रू ड्राइवर। मैं एक प्लम्बर नहीं हूँ कि यार मुझसे गटर ऐसे साफ़ करवाना तो आप करो जल्दी से फटाफट। आर्टिस्ट हूँ यार मैं, मेरे हिसाब से बनाऊँगा, मुझे क्या कलर देना है, क्या स्टाइल बनाना, कैसे बनाना है, सब कुछ। तो वो मेरा शायद लास्ट दिन था, मैं उनके मुताबिक काम नहीं कर पाया, शायद मेरा काम अच्छा नहीं होगा या मेरे में उस उतनी काबिलियत नहीं होगी। उन्होंने मुझे उस कंपनी से निकाल दिया, मुंबई। और आज मेरी फैमिली को ये नहीं पता होगा, मैं जब मुंबई से इंदौर आ गया आज से 5 साल पहले, मैं अपनी फैमिली में यही बोल के आया था कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया, मैं कुछ अच्छा करूँगा, नया करूँगा। बट मुझे पता है कि वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है, अब क्या करूँ। फैमिली में तो, समाज में नहीं बता सकता ना, वो लोग खिल्ली उड़ाएंगे कि यार भाई क्या है, मतलब जॉब से निकाल दे तुझे। अब मैं आ गया इंदौर में, सोचा कि नहीं यार, अभी 20,000 वाली जॉब से निकाल दिया है, मतलब अब तो कुछ तो बड़ा ही करूँगा, जो भी करूँगा खुद से करूँगा। फिर इंदौर आ गया मैं। इंदौर में जो मैं पेंसिल स्केच होते हैं, मैं एक जो गार्डन है इंदौर के अलग अलग, उस गार्डन में जाने लगा सुबह मॉर्निंग से शाम तक। वहाँ पे पेंटिंग्स बनाने लगा, लोगों से परमिशन लेने लगा कि आप प्लीज़ मेरे सामने 15 मिनट के लिए बैठ जाइए, मैं आपको बनाता हूँ। मैं रोज़ सुबह जा रहा हूँ, लोगों को बना रहा हूँ, लेकिन बन नहीं पा रहा है। पता नहीं, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं होगा कि मैं बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। तो ऐसा रोज़ चलता गया, रोज़ चलता गया। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, शायद मैं भी रात को घर पे आ रहा हूँ, रो रहा हूँ कि यार शायद बन ही नहीं रहा है मुझसे। शायद मेरे अंदर वो है ही नहीं क्रिएटिविटी, या मेरे अंदर वो, उस ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है शायद। और ऐसे 2 से 3 महीने हो गए, पैसे नहीं है बिल्कुल भी खाने के लिए। मेरे जो दोस्त हैं उन लोगों से मैं पैसा मांग रहा हूँ, मतलब कि प्लीज़ मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, या मैं अपना घर पेट चला लूँगा, लेकिन मैं अपनी आर्ट नहीं छोड़ूंगा, मैं इसी से कुछ ना कुछ करूँगा। ऐसा बहुत होता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो पैसा इतना नहीं कमा पाते जितना जितना आप लोग सोचते हैं कि आर्टिस्ट से इसका पेंटिंग इतना महंगा महंगा बिकता होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही एक दिन, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, मैं बनाते जा रहा हूँ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक। गर्मी का टाइम है, मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात की शाम की 6 बजे तक उस गार्डन में बैठ के पसीने में बनाते आ रहा हूँ लोगों को। लोग मुझे गाली बक के जा रहे हैं कि भाई कर क्या रहा है तू, बना बना क्यों नहीं पा रहा है तू हमें, और इतना गंदा क्यों बनाया तूने, इतना बेहुदा सा चेहरा बना दिया, पागल है क्या। अब क्या करूँ, मैं भी सुन लेता हूँ कि नहीं, छोड़ूंगा नहीं। रोज़ रात को घर पे जा रहा हूँ, सो जा रहा हूँ रोते रोते कि यार अब कल से नहीं करूँगा, छोड़ो हटा। जैसी सुबह नींद मेरी खुलती है, वापस से एक लगता है कि नहीं यार, आज तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, उस टाइम की बात है। ये मेरी सिस्टर के लिए जो आज दुबई में है, उन्हें भी नहीं पता है कि जब वो मेरा वीडियो सुनेगी वो खुद रो देगी क्योंकि 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है और मैं अपनी पेंटिंग ही बना रहा हूँ। मैं मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऑर्डर तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो दे ही देगा, पैसा आ ही जाएगा मेरे पास में। अब राशन भी सब खत्म हो गया, मैं घर पे ही खाना बनाता था, तो कुछ भी नहीं राशन में, अब कुछ खाया नहीं है 2 दिन से। और क्या करूं, अब दिन का टाइम था, मैं अपनी पेंटिंग बना रहा था रोते रोते, और एकदम से मेरी दीदी का कॉल आ गया। तो वो उसने मुझे पूछा कि क्या कर रहा है तू। तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए, मैं वहाँ ऑन द स्पॉट रोने लगा बहुत देर देर तक। तो वो भी वहाँ पे रोने लगी, क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे, बोल, मैं तेरे को दूंगी ना,
कितना पैसा चाहिए? मैंने सिर्फ उससे यही बोला कि यार 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई पेंटिंग खरीद भी नहीं रहा साला। तो उसने फटाक से मुझे 4,000 रुपये दिए और बोला कि फिर सबसे पहले खाना खा के आ तू। मैं खाना खाने के लिए गया और फिर उसके बाद वापस आया, फिर सोचा कि नहीं यार अब तो साला छोड़ूंगा नहीं, अब पकड़ के ही रहूँगा ऐसे, और कैसे नहीं आ रहा साला, रोज़ बनाऊँ। फिर वापस से मैं चला गया उस गार्डन में, रोज़ बनाने लगा, रोज़ बनाने लगा, रोज़ बनाने लगा। एक दिन दिन का टाइम था, एक बूढ़ी सी औरत आई मेरे पास में, मैं पेंटिंग बना रहा था, पीछे से हाथ थपथपाया मेरा और बोली कि बेटा तू मुझे बना, तू इतनी देर से बना रहा है ना, मुझे बना अब। तो वो बैठी मेरे सामने, मैंने मन में सोचा कि वापस से गाली बक के जाएगी। तो तो वो बैठे मेरे सामने और मैंने उन्हें ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। कुछ 15 मिनट हुआ था, मैंने उन्हें बना लिया, मुझे भी लगा कि हाँ शायद मैंने कुछ अच्छा बना लिया, कुछ तो आज किया है अच्छा। वो आई मेरे पास में और उन्होंने वो पेंटिंग देखा, मैंने कुछ 15 से 20 मिनट में उन्हें बना दिया था वहाँ पे, और उनको वो पेंटिंग मेरा बहुत पसंद आया, पेंसिल स्केच। वो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे चाहिए पेंटिंग, तो आप मुझे दे दीजिए। और उन्होंने फिर सीधा बोल दिया कि कितने में दोगे? तो मैंने कहा कि यार मेरा तो यार 100 रुपये में भी काम हो जाएगा, वैसे शाम का खाना हो जाएगा और घूम फिर लेंगे अपन। तो मैंने उन्हें सीधे बोल दिया कि मैम आप मुझे 100 रुपीज़ दे दीजिए मेरी स्केच का, आज तक तो बिका नहीं, आया चले आएगा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने वो पेंटिंग मेरा ले लिया और मुस्कुराते हुए मेरी हंसी को वो देख रही थी कि हाँ बंदा कितना खुश हुआ है 100 रुपये से। वो जा रही थी, थोड़ा दूर ही गई, वो वापस लौट के आई और अपने बैग में से फिर से एक 100 रुपये का नोट निकाला और बोला कि ये तुम्हारा इनाम है। तो वहाँ से लग गई चिंगारी, अब तो वाट लगानी है। उस दिन से फिर वापस नहीं रुका मैं, फिर दूसरे दिन से ही लाइन लगने लगी। रोज़ मेरे 2 से 3 पोर्ट्रेट बिकने लगे, रोज़ मतलब 200 300 400 500 रुपये में कमाने लगा डेली। मैंने सोचा यार शायद कुछ ना कुछ तो किस्मत का करिश्मा हुआ है कि शायद मेरे हाथ में वो आ गया है, लोगों के चेहरे दिखने लगे। हर कोई मुझसे 100 रुपये में वो पेंटिंग्स लेके जा रहा था गार्डन्स में, और मुझे कॉल्स भी आ रहे थे कि मैं कल मुझे तुम बनाओगे, कल मुझे तुम बनाओगे। तो ऐसा चलता रहा, 5 से 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन बट उस टाइम भी सोचा कि नहीं यार यहाँ थोड़ी रुकना है। फिर निकला मैं बाहर के, यार कुछ बड़ी जगह बनाते ना, गार्डन ही क्यों, किसी बड़ी जगह से याद आया मुझे कि यार इंदौर में बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पे जाता हूँ मैं। बड़े बड़े मॉल्स में मैंने वो बोला था ना कि मैं वही हूँ जिसे परमिशन नहीं दी, आज सभी जगहों से मुझे कॉल आते हैं पेंटिंग्स के लिए कि साहिल भाई आजा बनाने। तो मुझे मैं बड़े बड़े मॉल्स जाने लगा। एक मॉल में मैं गया था, तो वहाँ पे मुझे एज अ इनवाइट किया उन लोगों ने, और सब मीटिंग वगैरह हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं एज अ आर्टिस्ट हूँ, छोटी मोटी पेंटिंग्स बनाता हूँ, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना है, कि कुछ बड़ा बनाना है, कुछ अच्छा करना है, मेरा नाम हो, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने। मैं भी तो चाहता हूँ जैसे लोगों को जानते हैं, सब चीज़ें होता है। तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक चीज़ कहा कि हम जो बाहर मॉल के बाहर जो ठेले वाले रहते हैं उन्हें भी अंदर इंटर नहीं करने देते हैं, तो आप कैसे आ गए? तो वहाँ पे दिल टूट गया कि यार अब तो यार कुछ तो उखाड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद एक वाकया और हुआ था कहीं पे, जहाँ पे मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया था कि लहरी आपसे एक पेंटिंग बनवानी है और वगैरह वगैरह, आप कैसे बनाते हो, क्या चार्ज करते हो। ये कुछ 4 या 6 महीने पहले की ही बात है। आप क्या चार्ज करते हो? मेरा उस टाइम पे जब 2012 2014 उस टाइम पे मेरा कुछ नहीं बिकता था, लेकिन आज मेरी पेंटिंग्स लाखों रुपए में सोल्ड होता है। तो वहाँ पे मैं उस मीटिंग के लिए गया था। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने मुझसे पूछा कि लहरी आप पेंटिंग्स बनाते हो और तुम्हारा रेट क्या है, कितने में बनाओगे पेंटिंग। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरी जर्नी क्या है, मैं कितनी दूर से आया हूँ, कितना हार्ड वर्क किया है मैंने, तब जाके मेरे अंदर आया है वो मेरी आर्ट, कि मेरे जैसा कोई नहीं बना सकता, मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम साहिल लहरी है। तो उन्होंने मुझसे रेट पूछा पहले पेंटिंग का कि आप कितने में बनाते हो। मुझसे मैंने ये अमाउंट है और मैं इसमें बनाता हूँ। कि यार लहरी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट है, इतना अमाउंट तो नहीं होता है। मैंने बोला कि सर आपको अगर मेरी पेंटिंग पसंद आए तो आप रखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं अपने पूरे दिल से और जुनून से बनाता हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो उनका जो जवाब था, उन्होंने जो मुझसे कहा
कि तुम आए कहाँ से हो, मतलब तुम इतना बड़ा बता रहे हो अपने आप को, तुम आए कहाँ से हो भाई। तो मैंने कहा कि सर मैं स्कूटी से आया हूँ, मेरी जो है। तो वो उठ के चले गए, उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, वो चले गए वहाँ से। तो उस टाइम पे बहुत हर्ट हुआ है कि नहीं यार, कुछ तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा, वो ऊपर वाला, कि मेरी आर्ट को देख रहा होगा। जैसे कि आज मैं आप सब लोगों के सामने हूँ, शायद वो किस्मत ही है कि मुझे यहाँ तक कोई लेके आ गया। और लास्ट में कुछ 2 लाइन बोलना चाहूँगा जो मुझे लगा है, जो जिससे मैंने कुछ सीखा है लाइफ में, मैं लिख के लाया हूँ, अगर भूलना चाहूँगा। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का असर जानता हूँ, जो मेरे साथ में हुआ, जो भी किया है मैंने, आज जो जिस लेवल पे मैं हूँ, मेरी आर्ट है, मेरी आप एक बार ज़रूर मेरी आर्ट ज़रूर देखिएगा इंटरनेट पे, जो मैं बनाता हूँ, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरी आर्ट ज़रूर देखिएगा एक बार। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का असर जानता हूँ, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, ज़िंदगी में कितना मुश्किल है सब्र जानता हूँ। थैंक यू।